कभी तुमने गौर किया है कि कुछ लोग जिनके पास तुम्हारी ही तरह 24 घंटे होते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही फर्क है फोकस का। द पावर ऑफ फोकस नाम की ये किताब एवेटार नाम के लेखक ने लिखी है, और इसका मकसद है हमें यह समझाना कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ध्यान को एक दिशा में लगाने की क्षमता में छिपी है। यह किताब सिखाती है कि अगर तुम अपना ध्यान बिखरने नहीं दोगे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस किताब का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है, खुद को साफ देख पाना। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर इतनी चीजों में उलझे रहते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अपने असली लक्ष्य क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, यह सब धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए किताब कहती है फोकस की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। जब तुम खुद से साफ सवाल पूछते हो, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, और क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तब तुम अपने मन के शोर से बाहर निकलने लगते हो। एवेटार कहते हैं फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। तुम जितना अपने मन को ट्रेन करते जाओगे उतना ही तुम्हारा ध्यान मजबूत होगा। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर बस एक चीज में लग जाओ। फोकस का मतलब है हर उस चीज पर ध्यान देना जो तुम्हारे सपने से जुड़ी है, और हर उस चीज को छोड़ देना जो तुम्हें भटकाती है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग को अपनी ताकत मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारे फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तुम एक ही वक्त में कई काम करते हो तो तुम्हारा ध्यान टुकड़ों में बंट जाता है। नतीजा यह होता है कि तुम किसी भी काम में 100% नहीं दे पाते। किताब का यह पहला सबक यही बताता है, एक वक्त में एक ही दिशा में चलो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप। जब तुम पूरी तरह उस पर ध्यान लगाते हो तभी कमाल होता है। एवेटार ने इस किताब में एक बात कही है, डिस्ट्रैक्शन इज अ साइलेंट किलर, और यह बात बिल्कुल सच है। सोचो तुमने कितनी बार कोई अच्छा प्लान बनाया होगा, कोई नई आदत शुरू की होगी, लेकिन कुछ दिनों में फोन, सोशल मीडिया या किसी छोटे से बहाने ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे बड़े सपनों को खा जाती हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है तो अपने मन को अनुशासित करना सीखो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, बल्कि कुछ मिनट अपने विचारों के साथ रहो। लिखो कि आज तुम्हें क्या करना है, किस काम को पूरा करना है, और दिन खत्म होने पर देखो कि तुमने अपने ध्यान को कितनी बार खोया। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा ध्यान चट्टान की तरह अडिग होगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि फोकस सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी चाहिए। अगर तुम्हारे विचार इधर उधर भटक रहे हैं, कभी डर, कभी शक, कभी गुस्सा, तो तुम्हारा ध्यान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को साफ रखो, अपने इरादे को रोज याद करो। जब तुम्हारा इरादा तुम्हारे ध्यान से जुड़ जाएगा, तब हर कदम अपने आप सही दिशा में जाएगा। आखिर में याद रखो, फोकस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, यह रोज कमाने वाली आदत है। हर दिन तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस चीज पर ध्यान दोगे। दुनिया तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम अपने मकसद पर डटे रहे तो वो दुनिया एक दिन तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही द पावर ऑफ फोकस का पहला असली सबक है। अपना ध्यान खुद के नियंत्रण में लाओ, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं तुम्हारी दुनिया बनती है। फोकस की ताकत तब सबसे ज्यादा असर दिखाती है जब तुम अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हो। बिना लक्ष्य के इंसान ऐसे ही भटकता रहता है जैसे बिना नक्शे का यात्री। द पावर ऑफ फोकस यही सिखाती है कि जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तब तक कोई भी मेहनत मायने नहीं रखती। एवेटार कहते हैं कि फोकस तभी काम करता है जब उसका कोई निश्चित निशाना हो, और वही तुम्हारी मंजिल को हकीकत में बदलता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर दिशा नहीं जानते। वो रोज व्यस्त रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। ये किताब कहती है कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी फोकस की जड़ है। जब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किस चीज के लिए काम कर रहे हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं और हर काम का एक मकसद बन जाता है। एवेटार एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर कोई तीरंदाज अपने निशाने को धुंध में देखे तो चाहे वो कितना भी कुशल क्यों ना हो, तीर सही जगह नहीं लगेगा।
ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा जीवन बिना स्पष्ट दिशा के चल रहा है तो फोकस कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए पहला कदम है खुद से यह तय करना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्यों है। जब क्यों का जवाब मिल जाता है, कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत से विकल्प हैं और यही सोच हमें थका देती है, क्योंकि जब दिमाग के सामने बहुत से रास्ते होते हैं तो वो तय नहीं कर पाता कि किस पर चले। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि कम विकल्प, ज्यादा फोकस। तुम्हें हर दिन कुछ चीजों को ना कहना सीखना होगा। वो ना तुम्हारे सपनों की हिफाजत करेगा। फोकस करने का मतलब यही है कि तुम अपनी ऊर्जा केवल उसी दिशा में लगाओ जहां उसका असर सबसे गहरा हो। एवेटार बताते हैं कि हर बड़े अचीवर के पास क्लैरिटी होती है। वो सुबह उठते हैं तो जानते हैं कि आज उन्हें क्या करना है। उनके पास किसी और का टाइम टेबल नहीं होता, वो अपने टाइम टेबल के मालिक होते हैं। और यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान दिन भर मजबूत बना रहे तो अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे लिखो। लिखने से तुम्हारे विचार ठोस बनते हैं। हर सुबह अपने गोल को पढ़ो और खुद से पूछो कि आज तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इससे तुम्हारा फोकस तेज हो जाएगा। किताब कहती है कि जब तुम्हारे दिमाग में लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करने लगता है। फिर तुम जैसे जैसे चलते हो, जिंदगी खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। लेकिन जब लक्ष्य बदलते रहते हैं तो दिमाग भ्रमित रहता है और फोकस खो जाता है। इसलिए एक लक्ष्य चुनो और उसे पूरा करने तक डटे रहो। कभी कभी रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। उस वक्त अपने क्यों को याद करो, वही तुम्हें फोकस में रखेगा। यह किताब हमें याद दिलाती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल में भी अपना ध्यान अपने मकसद से हटने नहीं देते। आखिर में बात इतनी सी है, क्लैरिटी और फोकस साथ साथ चलते हैं। जब तुम्हारा दिमाग साफ होता है तो ध्यान अपने आप स्थिर होता है, और जब ध्यान स्थिर होता है तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ वक्त की बात होती है। द पावर ऑफ फोकस हमें यही सिखाती है। अपनी सोच को साफ करो, अपना निशाना तय करो और फिर हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि फोकस वहीं टिकता है जहां इरादा पक्का होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, तुम्हें अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। द पावर ऑफ फोकस बताती है कि फोकस की सबसे बड़ी साथी होती है अच्छी आदतें, क्योंकि जब तुम्हारी आदतें मजबूत होती हैं तो ध्यान अपने आप स्थिर रहता है। एवेटार कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत से नहीं, अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत ही बिना उद्देश्य के होती है तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाएगा, लेकिन अगर तुम हर सुबह एक निश्चित रूटीन अपनाते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में सेट हो जाएगा। किताब बताती है कि फोकस करने वाला व्यक्ति अपने दिन को रैंडम नहीं छोड़ता। वो तय करता है कि कब उठना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यही अनुशासन असली आजादी देता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है तब बाकी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ तब जरूरी है जब कोई बड़ा काम करना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस हर छोटे काम में भी जरूरी है। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना, पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना और बातचीत करते वक्त सिर्फ सुनना। जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो तब फोकस तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। एवेटार कहते हैं, जो लोग खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाते वो कभी ध्यान में स्थिर नहीं रह सकते। अगर तुम्हें अपना ध्यान मजबूत बनाना है तो पहले खुद को संभालना सीखो, अपने गुस्से को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रिया को। जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें हिलाने की ताकत खो देती है। आखिर में याद रखो, फोकस कोई अलग कौशल नहीं है, ये तुम्हारी जीवन शैली है। जितना तुम अपने दिन को अनुशासित बनाओगे उतना ही तुम्हारा ध्यान गहराता जाएगा, और जब ध्यान गहरा हो जाए तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न डर, न आलस, न असफलता। कभी सोचा है कि कुछ लोग मौके बनाते हैं और कुछ लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं? फर्क सिर्फ फोकस का नहीं, एक्शन का भी है। द पावर ऑफ फोकस ये सिखाती है कि जब तुम्हारा ध्यान साफ हो तो सोचने में नहीं, करने में वक्त लगाओ। एवेटार कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ फोकस इज इन डूइंग,
नॉट जस्ट प्लानिंग। बहुत से लोग योजना बनाते हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं करते, और यही गलती उन्हें पीछे रखती है। फोकस तब ताकत बनता है जब उसे क्रिया का साथ मिलता है। हर दिन अगर तुम बस एक कदम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ाते रहो तो तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद मजबूत होगा, क्योंकि कार्रवाई से आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास से ध्यान स्थिर होता है। इस किताब में एक विचार बेहद गहरा है, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग फोकस। यानी जब तुम किसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करते हो तो ध्यान भटकने की संभावना घट जाती है। जैसे अगर तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे एक एक टास्क में बांट दो। हर टास्क पूरा करने पर तुम्हारा दिमाग अगले पर केंद्रित रहेगा। यही प्रक्रिया धीरे धीरे फोकस को तुम्हारा स्थायी साथी बना देती है। एवेटार बताते हैं कि कार्रवाई के बिना फोकस एक अधूरी ताकत है। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लक्ष्य को आगे बढ़ाए। आलस्य और टालमटोल फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तुम कहते हो कल कर लूंगा तो तुम अपने ध्यान की दीवार में दरार डाल देते हो, लेकिन जब तुम कहते हो आज ही करूंगा तो तुम्हारा ध्यान और दृढ़ हो जाता है। अगर तुम अपने काम के बीच में फंस जाओ, थक जाओ या प्रेरणा कम महसूस करो तो अपने क्यों को याद करो। वो कारण जो तुम्हें इस रास्ते पर लाया, वही कारण तुम्हारे अंदर फिर से आग जलाएगा, और जब आग जलती है तो फोकस तेज हो जाता है। किताब हमें यही सिखाती है कि सोचते रहना नहीं, कदम बढ़ाना है, क्योंकि कदम ही ध्यान को दिशा देते हैं। जब भी जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो तुम्हें अपने चारों ओर के लोगों पर भी नजर डालनी चाहिए। द पावर ऑफ फोकस बताती है कि तुम्हारा माहौल तुम्हारे ध्यान को या तो मजबूत बना सकता है या पूरी तरह तोड़ सकता है। एवेटार कहते हैं, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ। यानी अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो नकारात्मक हैं, हर बात में शक करते हैं या सिर्फ बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भी कमजोर पड़ जाएगा। फोकस सिर्फ तुम्हारे मन का खेल नहीं है, ये एक सामूहिक प्रभाव है। तुम्हारा दिमाग उस माहौल से ऊर्जा लेता है जिसमें तुम रहते हो। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दें, जो तुम्हारे सपनों का मजाक न उड़ाए बल्कि उन्हें बढ़ावा दें। किताब में एवेटार बताते हैं कि अगर तुम फोकस में रहना चाहते हो तो अपने इनर सर्कल को साफ करो। अपने समय को उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाना भी एक तरह का फोकस है, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा उन पर बर्बाद करना छोड़ देते हो जो तुम्हारी दिशा नहीं समझते, तब तुम्हारे पास ज्यादा ताकत बचती है अपने मकसद के लिए। फोकस का यह पहलू सिखाता है कि माहौल सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आदतें मिलकर तुम्हारा व्यक्तिगत वातावरण बनाती हैं। अगर यह सकारात्मक है तो तुम्हारा ध्यान मजबूत रहेगा, लेकिन अगर तुम नकारात्मक बातों में उलझे रहते हो, दूसरों से तुलना करते हो या खुद पर शक करते हो तो ध्यान टूट जाएगा। एवेटार कहते हैं कि फोकस वही रख सकता है जो अपने वातावरण को अपनी दिशा में ढालना जानता है। इसलिए अपने चारों ओर सिर्फ वही रखो जो तुम्हें बढ़ाए, किताबें, लोग, अनुभव और सोच, क्योंकि अंत में माहौल ही तुम्हारे ध्यान की नींव बनता है। किताब द पावर ऑफ फोकस का एक और गहरा सबक है संतुलन। एवेटार बताते हैं कि अगर जीवन के किसी हिस्से में तुम्हारा ध्यान ज्यादा है और दूसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं, तो तुम लंबी दौड़ में थक जाओगे। फोकस का मतलब सिर्फ काम में झोंक देना नहीं है, बल्कि अपने मन, शरीर और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है हर चीज छोड़ देना और बस काम करते रहना, लेकिन जब तुम खुद को थका देते हो तो ध्यान टूट जाता है, क्योंकि थका हुआ मन स्थिर नहीं रह सकता। इस किताब में कहा गया है कि फोकस्ड पीपल रेस्ट विथ पर्पस, यानी जो सच में फोकस्ड होते हैं वो आराम भी एक योजना के तहत करते हैं ताकि फिर से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लौट सके। एवेटार बताते हैं कि फोकस को बनाए रखने के लिए खुद से जुड़ना जरूरी है। अगर तुम पूरे हफ्ते काम में डूबे रहते हो तो कुछ समय खुद के लिए भी रखो। टहलना, संगीत सुनना, ध्यान लगाना, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग को साफ करती हैं। जब दिमाग हल्का होता है तो ध्यान गहराई से काम करता है। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर अपना फोकस खो देते हैं। हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं।
लेकिन फोकस का असली अर्थ है खुद के प्रति सच्चे रहना। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा मकसद क्या है तो दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। किताब सिखाती है कि संतुलन सिर्फ समय का नहीं, सोच का भी होना चाहिए। काम करते वक्त काम में रहो, परिवार के साथ वक्त बिताते वक्त पूरे दिल से रहो। यही असली माइंडफुलनेस है, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। और जब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद होते हो तो ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। आखिर में एवेटार कहते हैं कि फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर प्रेजेंट। यही सच्चा संतुलन है, वही ताकत जो तुम्हें न सिर्फ सफल बल्कि शांत और संतुलित बनाती है। जब तुम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो अगला कदम होता है अपने डर पर नियंत्रण पाना। द पावर ऑफ फोकस में एवेटार कहते हैं कि फोकस और डर एक साथ नहीं रह सकते। या तो तुम डर में जियोगे या अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे। ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वो सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान डर पर अटक जाता है। अगर असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो, ये सारे अगर तुम्हारे फोकस को तोड़ देते हैं। एवेटार बताते हैं कि डर की असली जड़ हमारे विचारों में होती है। जब तुम बार बार किसी नकारात्मक नतीजे की कल्पना करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद को उस नतीजे की कल्पना करते देखो जो तुम्हें चाहिए, सफलता, आत्मविश्वास, शांति, तो तुम्हारा ध्यान उसी दिशा में मजबूत होता जाएगा। किताब सिखाती है कि फोकस करने का मतलब सिर्फ ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना भी है। जो लोग हर बार सोचते हैं क्या गलत हो सकता है, वो कभी उस ताकत को महसूस नहीं कर पाते जो क्या सही हो सकता है में छिपी होती है। फोकस तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, तो क्यों ना उसे जीत और साहस की तरफ मोड़ो। एवेटार ने लिखा है कि डर एक भ्रम है, लेकिन फोकस एक सच्चाई। अगर तुम हर दिन थोड़ी हिम्मत के साथ अपने डर को चुनौती दोगे तो एक दिन वो खुद गायब हो जाएगा। छोटे छोटे कदम भरोसे के साथ उठाओ और हर बार अपने ध्यान को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर लगाओ, क्योंकि जब ध्यान प्रक्रिया में होता है तो डर अपना असर खो देता है। आखिर में बात इतनी सी है, डर तुम्हारा फोकस नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। जितना ध्यान तुम डर को दोगे उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम ध्यान अपने लक्ष्य पर रखोगे तो डर अपने आप पीछे हट जाएगा। यही असली शक्ति है द पावर ऑफ फोकस की, मन को डर से निकालकर दिशा में लगाना। फोकस की यात्रा में एक और गहरा सबक है, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। एवेटार कहते हैं फोकस सिर्फ पाने पर नहीं, सराहने पर भी होना चाहिए। बहुत बार हम अपने पास जो नहीं है उस पर इतना ध्यान लगाते हैं कि जो है उसे भूल जाते हैं। यही भूल हमारे ध्यान को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब तुम हमेशा कमी में जीते हो तो तुम्हारा दिमाग चिंता से भर जाता है और चिंता में फोकस टिक नहीं सकता। किताब सिखाती है कि अगर तुम चाहते हो कि ध्यान स्थिर रहे तो हर दिन कुछ पलों के लिए अपने जीवन की अच्छाइयों को याद करो। वो लोग, वो मौके, वो छोटी छोटी खुशियां जो तुम्हें यहां तक लाईं। जब तुम धन्यवाद महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होता है और फोकस गहराई में चला जाता है। एवेटार बताते हैं कि फोकस सिर्फ मेहनत से नहीं, भावना से भी जुड़ा है। जब तुम्हारे अंदर सकारात्मक भावनाएं होती हैं, आभार, प्रेम, सम्मान, तो तुम्हारा ध्यान स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। वहीं जब तुम नफरत, गुस्से या जलन में जीते हो तो फोकस बिखरने लगता है। इसलिए कृतज्ञता को रोज का हिस्सा बनाओ। किताब का यह हिस्सा बताता है कि ग्रेटिट्यूड तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा को बढ़ा देता है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और भी अच्छे अनुभव आकर्षित करने लगता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। आखिर में एवेटार कहते हैं फोकस ऑन व्हाट्स वर्किंग नॉट व्हाट्स मिसिंग, यानी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उस पर नहीं। जब तुम अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान लगाते हो तो न सिर्फ तुम्हारा फोकस बढ़ता है बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास और जीवन की दिशा दोनों मजबूत हो जाती है। यही ग्रेटिट्यूड की ताकत है, शांत मन, गहरा ध्यान और संतुलित सोच। द पावर ऑफ फोकस का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक सबक है निरंतरता। एवेटार कहते हैं
फोकस इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। यानी ध्यान कोई चीज नहीं जिसे आज हासिल करके कल भूल जाओ। ये एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में रहते हैं, कुछ दिन तक पूरी लगन से काम करते हैं और फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन यही गलती उन्हें मंजिल से दूर कर देती है। फोकस की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब न कोई उत्साह बचता है न कोई तालियां बजती हैं, फिर भी तुम अपने काम में लगे रहते हो। एवेटार कहते हैं कि फोकस्ड इंसान वो होता है जो बिना ताली की उम्मीद के काम करता है। वो जानता है कि निरंतरता ही सफलता का दूसरा नाम है। किताब सिखाती है कि हर दिन छोटे छोटे सुधार करते रहना ही ध्यान की असली साधना है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते जाओ तो साल के अंत तक तुम अपने पुराने रूप से पूरी तरह बदल जाओगे। फोकस कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, और जो लोग धैर्य रखते हैं वही इसे जीतते हैं। एवेटार कहते हैं, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम फेल नहीं हो। यही निरंतरता का मंत्र है। कुछ दिन तुम सफल महसूस करोगे, कुछ दिन सब गड़बड़ लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने फोकस को हर हाल में जिंदा रखते हो तो जिंदगी तुम्हें तुम्हारा हक जरूर देगी। आखिर में द पावर ऑफ फोकस हमें यही सिखाती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बस निरंतर ध्यान की ताकत है। हर दिन हर पल अपने सपने की दिशा में एक कदम बढ़ाते रहो। हार मत मानो, ध्यान मत तोड़ो, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस अटल हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल नॉलेज माइक वाम को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों से सीख लेकर तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाते हैं। ध्यान बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा फोकस पक्का हो गया उसी दिन तुम्हारी जीत तय हो जाएगी।